हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन पे लगा हुआ है कि होमर का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। मीन्स व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेट एपिक पोएट होमर। So in this video I will tell you what are the secrets of Homer and why he was called the father of epic। फादर ऑफ एपिक इसे क्यों कहते हैं, यही मैं आज बताने वाला हूं। पूरी डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा होमर के बारे में एंड यू हैव टू नोट डाउन द मेन पॉइंट्स जो भी हैं वो मैं आपको जो बताऊंगा तो यू हैव टू नोट डाउन। आप उन्हें नोट डाउन करेंगे क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस वी हैव सीन कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। होमर वाज रियली अ ब्लाइंड बर्ड या होमर वास्तव में एक अंधा पोएट था। और होमर के बारे में और कौन सी ऐसी बात है जो एंड तक इस वीडियो को देखने पे मजबूर कर। तो एंड तक आप वीडियो तभी देख पाएंगे जब आप इंटरेस्ट लेंगे, जब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार ऐसा क्या है कि सर ने यहाँ पीछे जो लिखा हुआ है कि रहस्य, होमर का ऐसा क्या रहस्य है जो सबसे एंड में बताएं। भाई स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं कि होमर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी प्रभावशाली और महान पोइट्स हुए हैं उनमें से एक है होमर। He is traditionally believed to have lived around the 8th century BC। ईसा के जन्म से पहले 8वीं सदी में ये रहा था। और इन एंशियंट ग्रीस में, प्राचीन ग्रीस में, ग्रीक लैंग्वेज। So although exact details about his life remain uncertain, उसके जीवन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो अभी भी अनसर्टन, अनिश्चित है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो स्कॉलर्स ऑफन रेफर टू होमरिक क्वेश्चन, मतलब उनके माइंड में एक क्वेश्चन अक्सर आता है होमर से रिलेटेड कि विच डिबेट्स वेदर होमर वाज सिंगल हिस्टोरिकल इंडिविजुअल, जो डिबेट का कारण बनता है। और क्या होमर वास्तव में एक अकेला ऐतिहासिक व्यक्ति था या कहें एक सिंबॉलिक नेम था जिसको हम कहें रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, जो पोएट का ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव था। तो स्टिल अनसर्टन, स्कॉलर्स लोग अभी भी ये सोचते हैं कि होमर क्या वाकई में कोई इकलौता हिस्टोरिकल एक पोएट था या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक पोएट था। होमर इज क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग टू मोन्यूमेंटल एपिक पोएम्स। अगर हम देखें तो होमर ने ऐसे दो महान एपिक लिखे जो एक मोन्यूमेंटल है, एक स्मारक की तरह, एक पहचान है, इलियड एंड द ओडिसी। और दीज वर्क्स आर फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। वेस्टर्न लिटरेचर की ये जो दो बुक्स हैं, जो एपिक है, इन्हीं की वजह से वेस्टर्न लिटरेचर का फादर होमर को कहा जाता है। इलियड एंड ओडिसी की वजह से होमर को
वेस्टर्न लिटरेचर का फादर कहा जाता है, दिस बी नोटेड, एंड हैव शेप्ड स्टोरी टेलिंग, और इसने कहानी बताना, किस तरह से कहानी बताई जाए, उसको एक शेप दिया, उसको एक आकार दिया, पोइट्री को एक आकार दिया। एंड कल्चरल वैल्यू फॉर सेंचुरीज, कई सदियों से कल्चर की जो वैल्यू है, का जो मूल्य है, उसको भी एक शेप दी। द इलियड इज सेट ड्यूरिंग द फाइनल वीक्स ऑफ ट्रोजन वॉर। इलियड उस समय कंपोज की गई जब ट्रोजन वॉर फाइनल वीक्स में चल रहा था, अपने अंतिम हफ्तों में चल रहा था, एंड प्राइमरीली फोकसेस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एचलिस एंड, जो कि ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर था, एंड एगामेमनन, जो लीडर था ग्रीक फोर्स का। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है लास्ट मोमेंट पर। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो ट्रोजन वॉर के जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रोजन वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रिजल्ट निकला, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा आपको। बट अभी तो आई एम टेलिंग यू अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ होमर। रेदर देन नरेटिंग द एंटायर वॉर, मतलब होमर ने पूरा जो वॉर है उसको बताने की बजाय द पोम एक्सप्लोर्स थीम्स सच एज होनर, इसकी जो पोम है, जो एपिक है, ये एपिक, ये सम्मान के बारे में बताता है, प्राइड के बारे में बताता है, उस रैथ के बारे में, उस क्रोध के बारे में बताता है, उस फेट, भाग्य के बारे में, एंड मॉर्टेलिटी, और इंसान के बारे में बताता है। एचलिस का जो एंगर है, जो कि एक मेन कैरेक्टर है ट्रोजन वॉर में, इसकी भी एक स्टोरी है, और स्टोरी भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि एचलिस का जो एंगर है और एज कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो परिणाम है, फॉर्म द इमोशनल कोर ऑफ द एपिक, वो इस एपिक का एक भावनात्मक एक कोर है, एक बेस है। और जो ओडिसी है, ऑन द अदर हैंड, टेल्स द स्टोरी ऑफ ओडिसियस, वो ओडिसियस के बारे में कहानी बताता है, एंड हिज लॉन्ग जर्नी होम आफ्टर फॉल ऑफ ट्रॉय, ट्रोजन वॉर के बाद जब ट्रॉय नष्ट हो गया पूरी तरह से, तो उसके बाद जब वो घर लौटता है, ओडिसियस जब घर लौटता है, तो उस लंबी यात्रा के बारे में, उसके घर लौटने के बारे में ये ओडिसी है। यहां भी क्वेश्चन बैठता है, ओडिसी क्या है? ओडिसी, ओडिसियस का घर लौटना, और वो भी काफी लंबे युद्ध के बाद, काफी लंबे अंतराल के बाद। दिस एपिक हाईलाइट्स थीम्स ऑफ एडवेंचर, ये जो एपिक है, ये उस एडवेंचर का थीम बताती है, इंटेलिजेंस की थीम बताती है, परसवेरेंस, जो सहनशीलता है, धैर्य है, उसकी थीम बताती है, लॉयल्टी, वफादारी की, एंड स्ट्रगल अगेंस्ट डिवाइन फोर्सेस, जो देवी शक्तियां हैं, उनसे भी इनका जो स्ट्रगल होता है उसके बारे में बताती है। ओडिसियस फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, ओडिसियस कई असंख्य चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें एनकाउंटर्स विद माइथिकल क्रिएचर लाइक द साइक्लोप्स एंड द एनचेंट्रेस सर्क, ये दो ऐसे कहें तो सुपर नेचुरल पावर वाले बीइंग हैं जिनसे इनका सामना होता है जब वो घर लौट। उसी समय उसकी जो वाइफ है पेनेलोप रिमेन्स फेथफुल, वो वफादार रहती है, ओडिसियस की वाइफ पेनेलोप, सिंबलाइजिंग पेशेंस, ये प्रतीक है उस इसका, ये प्रतीक है पेशेंस का, और वर्च्यू का, और सद्गुण का। होमर की जो पोएट्री है वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म में नहीं है, ये ओरल फॉर्म में है, एंड पास डाउन थ्रू जनरस
कहें तो कई जनरेशन तक ये ऐसे ही ऑरली स्प्रेड होती गई, एंड बिफोर बीइंग रिटन डाउन, लिखे जाने से पहले। हिज यूज ऑफ डेक्टाइल हेक्सामीटर, जिस शैली में उसने लिखा, जिस मीटर में उसने लिखा, वो डेक्टाइल हेक्सामीटर मीन्स एक रिदमिक पोएटिक स्ट्रक्चर है और रिपीटेड फ्रेजेस है, नोन एज, जिसको हम एपिथेट्स कहते हैं, और इसमें कई एपिथेट्स भी हैं। हेल्प बार्ड्स मेमोराइज, जिससे जो कवि होते हैं उनको याद करने में हेल्प मिलती है, एंड रिसाइट दीज लॉन्ग एपिक्स, और इन बड़े बड़े जो एपिक्स हैं उनको का पाठ करने में हेल्प मिलती है। होमर्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड लिटरेचर, हालांकि होमर का जो प्रभाव है वो काफी दूर तक है, लिटरेचर से भी काफी दूर तक है। His works provides valuable insights, उसके जो वर्क्स हैं वो मूल्यवान इंसाइट्स, आंतरिक दृष्टि, इनर थॉट्स, वो सामने आते हैं ग्रीक सोसाइटी, कल्चर में, रिलीजन में, एंड वॉरफेयर में, और युद्ध में। द गॉड्स इन हिज एपिक्स, उसके महाकाव्य में जो गॉड्स हैं, जैसे ज्यूस है, अथेना है, अपोलो है, इन सब के बारे में वीडियो जरूर है, तो वीडियो जरूर देखें। इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ह्यूमंस, कि गॉड जो सीधा इंसान से बात करते हैं, ये इनमें ओडिसी के, होमर के इन वर्क्स में, एंड रिफ्लेक्टिंग द ग्रीक बिलीफ इन डिवाइन इंटरवेंशन इन डेली लाइफ, और एक आस्था, एक विश्वास, वो भी सामने आता है, और वो ये आता है कि जो ग्रीक लोग हैं उनका भरोसा, उनका विश्वास इन ग्रीक जो गॉड्स है उन, इससे ये पता चलता है किस तरह से वो डेली, डे टू डे लाइफ में वो इंटरवेंशन करते हैं, ये गॉड दखल देते हैं। डिस्पाइट द लैक ऑफ कॉन्क्रीट बायोग्राफिकल डिटेल्स, हालांकि जो ठोस बायोग्राफी होमर के बारे में नहीं है, फिर भी मैनी ट्रेडिशंस, कई जो परंपराएं हैं वो डिस्क्राइब करती है कि होमर एज अ ब्लाइंड पोएट, होमर एक ब्लाइंड पोएट था। तो जाहिर है उसने ओडिसी और उसने ये इलियड, ये ओरली ही गाया होगा उसने, और दूसरे बार्ड्स ने उसको सुना होगा, और उन्होंने उसे प्रचार प्रसार किया होगा, और तब तक वो चलता रहा जब तक कि नाउ इट इज क्लियर दैट ओडिसी एंड द इलियड, ये दो ऐसे एपिक हैं जो उस समय इन रिटर्न नहीं थे, बाद में लिखे गए, बट द मेन सोर्स तो ये है कि होमर के वो दोनों एपिक, और सिंबलाइजिंग की विजडम, होमर जो ब्लाइंड पोएट था और उसकी उस समय जो ट्रेडिशंस थी वो ये बताती है कि किस तरह से बुद्धिमान था वो, और पोएटिक विजन उसका था। सेवरल एंशियंट ग्रीक सिटीज, जिसमें समरना एंड क्योस, क्लेम टू बी हिज बर्थ प्लेस, ये शायद उसके जन्म स्थान रहे, इन दोनों में से एक शायद, आज तो नाम भी सुनने को नहीं मिल रहा, एक तो क्योस, CHIOS, एंड सिवरना, SMYRNA, सिवरना। कंक्लूजन देखें तो होमर स्टैंड्स एज अ टाइमलेस लिटरेरी फिगर, ये एक टाइमलेस लिटरेरी फिगर है, whose works continue to inspire readers, जिसके जो वर्क्स है वो रीडर्स को स्टिल इंस्पायर, अभी भी इंस्पायर करते हैं, स्कॉलर्स को इंस्पायर करते हैं, और राइटर्स को इंस्पायर करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे संसार।
His epics not only narrate heroic tales, उसके जो epics है वो न केवल एक heroic tales के बारे में, बहादुरी की जो कथाएं हैं उनके बारे में बताते हैं, बल्कि also explore deep human emotion, जो गहरे मानवीय जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो भी एक्सप्लोर कर खोजते हैं, बताते हैं। एंड यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसको भी बताते हैं, एंड मेकिंग देम रेलेवेंट इवन टुडे। और आज भी ये कॉलेजेस में ओडिसी एंड इलियड ये पढ़ाई जाती है स्टिल साल हुए, हजारों साल। सो अगर मैं कहूं इन शॉर्ट में, तो वो ये कि अभी भी डिबेट है कि होमर वास्तव में क्या बंदा था, क्या पोएट था, ये क्वेश्चन। अगर बात करें उसके एपिक पोएट्री के स्टैंडर्ड रूल की बात करें, तो वो अपनी ये जो एपिक है, इस एपिक की शुरुआत वो आह्वान से करता है। जो ज्ञान की देवी है, जो कविता की देवी है, उसका आह्वान करता है और वो कहता है सिंग ओ गॉडेस, ऐसे स्टार्ट करता है। और बिगनिंग इन कहें तो मिड ऑफ एक्शन, जो भी वो वर्क कर रहा है, कंपोज कर रहा है, उस बीच में वो बीच बीच में ऐसे ओ गॉडेस सिंग ऐसे बोलता है। अगर अपन देखें उसके स्ट्रक्चर की देखें, तो जैसे मैंने अभी कहा कि उसकी जो पोएम है वो किस में है, वो हेक्सामीटर, टेक्टाइल हेक्सामीटर में है, जो देखने को मिलती है। बार बार वो फ्रेजेस रिपीट करता है अपने इस एपिक के अंदर, और वो इसलिए रिपीट करता है ताकि जो दूसरे बार्ड्स हैं वो उसे आसानी से समझ सके, उसे लर्न कर सके। ये उसकी स्टाइल। नाउ इट इज क्लियर दैट होमर जो था वो अभी भी एक सीक्रेट है, एक रहस्य, और वो रहस्य यही है कि क्या अंधा था, या फिर कहें कि पोइट्स के ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव। ये अभी भी एक क्वेश्चन। यहाँ उसके जो वर्क्स हैं ओडिसी या इलियड के अंदर, जो हीरोज हैं वो वास्तव में एक नेशनल इंपोर्टेंस वाले थे। और ये भी कहें कि ये वो हीरोज थे जिन्होंने इंस्पायर किया मिल्टन को अपने वर्क में पैराडाइज लॉस्ट लिखने में भी काफी हेल्प मिली। और होमरिक जो एपिथेट्स हैं उसके जो ये लेख हैं उसमें भी कहें तो वो कुछ इस तरह की बातें करता है, स्विफ्ट फुटेड एचलिस, रोजी फिंगर डाउन, इस तरह के फ्रेजेस वो यूज करता है। और इससे जब हम उसके इन वर्क्स को, दोनों एपिक को पढ़ते हैं, तो माइंड में सीधा स्ट्राइक करती है, मेमोराइज हो जाती है। अगर हम उसके रोल ऑफ गॉड्स की बात करें, तो जो गॉड्स थे वो वास्तव में ह्यूमन की हेल्प करने वाले थे, परोपकारी थे, एंथ्रोप, एंथ्रोप मानव। और देखें तो वो मानव का साथ देने वाले, टेक साइड्स ऑफ ह्यूमन। अब जैसे अथेना है, ये सपोर्ट्स ओडिसियस, वो ओडिसियस का सपोर्ट। अगर लैंग्वेज की बात करें हम, लैंग्वेज की बात, तो वो होमरिक जो ग्रीक शैली है उसको इसने अपनाया, जिसमें मिक्स डायलेक्ट हैं, उपभाषाएं हैं, और उसी को हम कहते हैं टेक्टाइल हेक्सामीटर। ये कहते हैं इमेग्री, सिमली, ड्रामेटिक डायलॉग्स, ये सारे सब इसके इस वर्क्स के अंदर देखने को।
हिस्टोरिकल वैल्यू देखें तो नॉट प्योर हिस्ट्री बट गिव्स इंसाइट इन, इतिहास के रूप में देखें तो वो इतना कोई प्योर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई में हेलन हुआ करती, क्या वाकई में ट्रोजन वॉर हुआ था, ये सोचने पे मजबूर। क्या उस समय वास्तव में सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि आर्मर थे, शिप्स थे, कस्टम्स थे, ट्रोजन वॉर था? क्या ये हिस्टोरिकल बेसिस है, किसी इतिहास के आधार हैं जिस पर मूवी बनी है ट्रॉय? लिटरेचर पर इसका असर ये पड़ा कि इसे फादर ऑफ एपिक पोइट्री कहा गया, और इसने वर्जिल को भी इंस्पायर किया एनियड लिखने के लिए, मिल्टन को इंस्पायर किया पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए। क्वेश्चन है कि वर्जिल का एनियड और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, इनका जो बेस है, इनका जो इंस्पिरेशन है, वो होमर के इन्हीं वर्क से, एपिक से। अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो जो हीरोज हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, परफेक्ट नहीं है, एचलिस है, ब्रेव तो है, बट एरोगेंट है, घमंडी है, क्योंकि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन वीडियो जरूर है, आगे का वीडियो जरूर है जिसमें मैं एचलिस के बारे में बताऊं। ओडिसियस इंटेलिजेंट है लेकिन कनिंग है, चतुर है, और ये एक साइकोलॉजिकल डेप्थ बताता है। और अगर हम कहें होमर के इन वर्क्स में विमेन की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर है हेलेन, जिसकी वजह से ये वॉर हुआ, ट्रॉय वॉर हुआ। पेनेलोप है जो एक आइडियल वाइफ है, और एंड्रोमेश है जो कि एक ट्रेजिक फिगर है। तो ये स्ट्रेंथ और लिमिटेशन ऑफ विमेन बताती है। ये होमर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने दिया, तो आप अगर ध्यान से इसे सुनते हैं तो आप देख रहे हैं, तो प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, वीडियो को धीरे धीरे चलाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस चल के आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मैंने बहुत स्लोली ये होमर के बारे में ये सब नोट डाउन। आज का वीडियो है, इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस हैं, और वो 15 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आप नोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्वेश्चन योर माइंड, वेयर ही वाज बोर्न, व्हाट वर हिज वर्क्स, एंड व्हाट इंस्पायर्ड दीज वर्क्स टू whom। ये है इस तरह के क्वेश्चंस। और कैरेक्टर्स कौन कौन से, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, क्योंकि ट्रोजन वॉर का बेस चल रहा है, तो कैरेक्टर्स के बारे में बताऊं कि ट्रोजन वॉर का पूरी हिस्ट्री, जो वॉर है उसके बारे में वीडियो बना, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, व्यूज बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक और रहस्य के साथ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।